हेलो एवरीवन, आज है 10 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। 71 रुपीज का शेयर है, सरकारी कंपनी है और लगातार गिरावट देखने को मिली रही है यहाँ पर। खास करके अगर आप देखो तो पिछले 3-4 क्वार्टर्स में राकेश जी ने यहाँ पर बहुत बड़ा गेम खेला था, उसके बारे में हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि 71 रुपीज के इस शेयर में खरीदारी के मौके अगर बनेंगे तो कहां पर बनेंगे। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 71 रुपीज का शेयर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, और एक महीने में अगर आप देखें तो पिछले एक महीने में 5.5% की गिरावट है। हालांकि 75 रुपए से 65 तक गया था ये, बाद में दोबारा बाउंस बैक दिखाया जरूर है। अब इस बाउंस बैक पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, वो भी हम बात करेंगे। पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो पिछले एक साल में ऐसे बाउंस बैक पहले भी देखने को मिले हैं। 145 रुपए पर था, टूटा, तेजी आई, टूटा, तेजी आई, टूटा, तेजी आई, टूटा, तेजी आई, टूटा, फिर तेजी आई यहां पर। लेकिन देखो, ये समझना होगा कि जब ये टूट रहा था तो कई सारी इवेंट्स थी जिसकी वजह से ये टूट रहा था। पहला रशिया यूक्रेन क्राइसिस, देखो सबसे पहले तो बहुत बड़ी तेजी आ गई थी तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, ठीक है। उसके बाद रशिया यूक्रेन क्राइसिस ने इसको जड़ से तोड़ दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी कोई ग्लोबल इवेंट्स होती है उसका इम्पैक्ट सबसे पहले मेटल कंपनियों के ऊपर पड़ता है। उसके बाद सरकार ने टैक्स लगा दिया 15% का और टूट गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो बढ़ते इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट की वजह से मार्केट खुद प्रेशर में था, तो ये और टूटता चला गया। अब धीरे धीरे बाउंस बैक कर रहा है। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि बाजार जो है वो टूटेगा कुछ दिनों के लिए, लेकिन नवरात्रि से आपको रिकवरी भी देखने को मिलेगी। रीजन यह है कि देखो, जब भी हमारे देश में फेस्टिवल्स शुरू होते हैं, वो भी बड़े फेस्टिवल्स, तो लोग जेब से पैसा निकालना शुरू करते हैं, मार्केट में आपको रौनक देखने को मिल जाती है। तो वो रहेगा कुछ महीनों के लिए तेजी वाला दौर, लेकिन दोबारा नवंबर दिसंबर से फिर गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो वो इवेंट, हालांकि ये पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर होगा, पर्टिकुलर कंपनियों को लेकर भी होगा ये सारी चीजें। लेकिन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये लगातार अभी भी टूट रहा है। इवन अगर हम 10 साल का ग्राफ निकालें तो पिछले 10 साल में यहां पर 24% का ग्रोथ है। देखो, तेजी पहले भी बनी थी, फिर टूट गया, फिर तेजी बनी, फिर टूट गया। पहली चीज तो ये कि जब भी टूटेगा खरीदारी के मौके बनेंगे, ठीक है, और जब भी ऊपर जाएगा प्रॉफिट लेकर भागने वाले ही मौके बनेंगे। यहां पर लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी अभी के लिए ये नहीं है। अगर हम यहां पर देखें तो सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से खरीदारी की सलाह है और 122 रुपए का टारगेट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। मेरा क्या कहना है वो मैं आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है ये। 30,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम भी अच्छे हैं, 3.25 करोड़ से भी ज्यादा के इसके वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी भैया बहुत बड़ा रेवेन्यू और प्रॉफिट कमा रही है, बहुत बड़ा। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2022 में बहुत बढ़िया जंप लगाया है इसने। और यहां पर शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 65% की होल्डिंग है। अब प्रमोटर कौन है? डेफिनेटली सरकार यहां पर प्रमोटर है, सरकारी कंपनी है ये। और जनरली सरकारी कंपनियों के कोई भी शेयर्स आपको गिरवी देखने को मिलते नहीं है, यहां पर भी नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, 32 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का पैसा लगा है, 3.67% की होल्डिंग है। 168 एफआईएल्स का पैसा लगा है, 4.58% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग में अगर आप देखें तो भैया LICI मार्केट प्लस 1 नॉन यूनिट फंड है 5.73% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 16.66% के आसपास देखने को मिल रही है। बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी पे कर रहा है ये, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहां पर अगर आप देखो तो इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप है। जो रेवेन्यू 60,000 करोड़ का था फाइनेंशियल ईयर 2020 में, आज वो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा चला गया, 1,03,500 करोड़ पहुंच गया ये। और प्रॉफिट जो पहले 2,000 करोड़ का था उससे भी कम का था, आज वो 12,000 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। तो बहुत बड़ी छलांग लगाई है और इसीलिए तेजी भी थी यहां पर, ठीक है। लेकिन कई सारे ग्लोबल इवेंट्स हुई और डेफिनेटली अगर आप देखें तो ग्लोबल इवेंट्स की वजह से गिरावट भी आई। और सरकार ने जो 15% का टैक्स लगाया, जिसका मतलब सिंपल है कि इनके प्रॉफिट कम होंगे। जो प्रॉफिट लग रहा था अब इनके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा इनको, मतलब जो प्रॉफिट इनको क्लियरली मिल रहा था अब टैक्स इनको यहां पर देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है मार्जिन इनके कम होंगे और इनको भैया
रेवेन्यू अगर ज़्यादा भी होंगे लेकिन इनके प्रॉफिट कम होते नजर आएंगे उस वक्त। खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, काफ़ी सस्ता है ये शेयर, 2.42 का पी है, काफ़ी सस्ता कह सकते हो आप इसको। सेक्टर पी जो है वो 11 साढ़े 11 का है। 55% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, मेरी भी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है उस प्राइस पर नहीं, ठीक है। जिस प्राइस पर ट्रेड करा है 71 रुपीज़ पे मैं नहीं खरीदूंगा, लेकिन हाँ अगर मेरे पास होगा तो मैं इसको बेचूंगा भी नहीं। लेकिन जहां तक बात है खरीदारी की, फ्रेश बाइंग की, तो मुझे लगता है कि 60 से 65 का जो रेंज होगा वो बाइंग का रेंज होगा। इनिशियली बाइंग का रेंज होगा 60 रुपए से लेकर 65 रुपए का रेंज। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। 2022 में 2.5 रुपए का डिविडेंड ये पे कर चुका है। इससे पहले 2021 में इसने पहले 1 रुपए का डिविडेंड पे किया फरवरी में, सितंबर में 1 रुपये 80 पैसे, नवंबर में 4 रुपए का। तो डिविडेंड तो अच्छा खासा पे कर रहा है, छोटा शेयर है लेकिन अच्छा डिविडेंड कह सकते हो कि पे कर रहा है ये। और इस बार 2.5 रुपए का पे किया है, आगे भी पे करेगा, इस साल अगेन 1-2 बार ये डिविडेंड दोबारा भी पे कर सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए सेल के बारे में, तो जैसे कि प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है 65% की, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास मुश्किल से 12% की होल्डिंग है, लेकिन ये नंबर भी काफ़ी बड़ा है, छोटा नंबर नहीं है। म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और एफआईज के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिल रही है। पहली चीज़ तो ये कि सेल बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है, सरकारी कंपनी है। और जिस तरीके से तेज़ी हमने देखी थी यहाँ पर, क्योंकि देखो कोविड के वक्त इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन चल रहा था, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो चाइना की स्टील डंपिंग को रोक रहा था, जिसकी वजह से इंडियन कंपनी में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली, जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील भी था, टाटा स्टील भी था और सेल का भी था यहाँ पर, ठीक है। और भी कई सारी कंपनी थी यहाँ पर जिनको फायदा हुआ था, कई बड़ी रफ्तार हमने देखी वहाँ पर। लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ पर शुरुआती दौर में प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि मेटल कंपनियाँ जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती है, वो शॉर्ट टर्म के गेम के लिए होती है। कई सारी ग्लोबल चीज़ें इनको अफेक्ट करती है। और सरकार की तरफ से जो 15% का टैक्स लगाया गया था, और जब ये खबर आई थी मैंने आपको वीडियो बनाकर कहा भी था कि अब ये टूटेगा, अभी मत खरीदना, और ये काफ़ी हद तक टूट भी चुका है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का शेयर। और मेरे हिसाब से अब धीरे धीरे बाइंग के मौके भी यहाँ पर बन सकते हैं। तो जो लेवल आपको नज़र रखना चाहिए यहाँ पर, इनिशियल लेवल, अगेन मैं ये कहूँगा कि आपको टुकड़ों में खरीदारी करनी चाहिए यहाँ पर। इनिशियल लेवल जो होगा वो 60 से 65 का और जो लेवल होगा वो बाइंग का रेंज होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर वहां से अगर बाउंस बैक आ जाता है तो 75 से 80 का जो रेंज होगा वो प्रॉफिट बुकिंग का रेंज होगा। लेकिन अगर मान लो कि कोई ऐसी अगेन ग्लोबली कोई ऐसी चीज निकल आई जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड है ही नहीं और मार्केट टूट गया, तो 50 रुपए का रेंज होगा एवरेज करने का वहां पर। तो उस चीज को याद रखिए। और अगेन अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर जरूर है, बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है, और ये लॉन्ग टर्म का भी खिलाड़ी नहीं है, शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।